प्रकार कहने पर श्री ब्रह्मा जी का जो प्रश्न था वो बुद्धि वाला होकर के बोलता है। क्या बोलते हैं कि तुम्हें एक शिक्षा दी गई है, पक्षी ने तुम विषाद हो, प्राप्त हो जाओ, तुम तब से अपने अंतःकरण से शुद्ध करो और नर्मदा पुराण चल रही है, हम उसका लाभ ले रहे हैं आनंद के साथ। नर्मदे श्री शंकर जी की स्थापना करके श्री नर्मदा जी का सेवा करो, श्री ही तुम उत्तम स्थान को पाओगे। जो उत्तर दक्षिण वाले बहुत यज्ञों में यंजन करके करोड़ों गौ और स्वर्णों से दान भरे हुए हैं। नर्मदा के नदी के किनारे में कितना सोना चांदी, कितना तपस्या वाले महात्मा सब समाधि ले लेकर के उन्हीं माता जी के गोद में समा गए। कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्म की हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नी का गमन करने वाला पुरुष भी नर्मदा तट पर भगवान शंकर जी की स्थापना करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और इससे ही श्री शंकर जी से उत्पन्न नर्मदा नदी के तट पर सदा शिव जी का स्थापना करके तुम सब पापों को मुक्त होकर के उत्तम पद पाओगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वह हंस प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के ऐसा ही करूँगा प्रभु, ऐसा कहा करके शीघ्र ही उत्तम नर्मदा तट पर पहुँच जाता है। और वह पहुँच करके उस समय तक करके श्री शंकर जी की स्थापना करता है। हे भारत श्रेष्ठ, आपने नाम से बहुत उत्तम हंसेश्वर वहीं से स्थापना करने के बाद हंस पूजा पाठ करता है। फिर क्या बोलते हैं, हंसेश्वर नाम का स्थापना वहीं पर हो गया, पूजा पाठ हुआ और श्रेष्ठ पक्षी ने उत्तम स्थान पाया। युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्य उस हंसेश्वर तीर्थ में जाकर के स्नान करके भगवान श्री शंकर जी का पूजन करे। ऐसा करने से ही सब पापों से छूट जाते हैं। एकाग्रमन होकर के श्री शंकर जी की स्तुति करने वाला मनुष्य कभी भी गिरता नहीं पाता है। श्रेष्ठ राजन, मनुष्य यह श्रद्धा, दीपदान और ब्राह्मणों को शक्ति पूर्वक भोजन, स्वर्ण इत्यादि बताया गया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक 3 काल एक समय में भी शंकर जी का पूजा करता है, त्रिकाल बोला जाता है। जैसे शिवरात्रि के दिन सुबह करेंगे, फिर शाम की करेंगे, फिर 12 बजे रात भी करेंगे, वो त्रिकाल पूजा बताया जाता है शंकर जी का।